नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई। सत्ता की गलियारों से तरह तरह की बातें सामने उजागर हो रही। अखिलेश यादव क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की आगे फेल होते नजर आ रहे हैं, या फिर हावी होते नजर आ रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं? आइए हम इन सब चीजों पर आपको विस्तार से बताएं। एक जनसभा में अखिलेश यादव गरज रहे थे, बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, ए प्रिय भाइयों बहनों माताओं, यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो एक दिन आपको अधिकार वोट देने का छीन ले। इस बात को अखिलेश यादव ने क्यों कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है, या फिर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है? आखिर में क्यों ऐसी बात कही? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शासन और सत्ता दंगे और फसाद, जातवाद का जहर घोल रही है, उसी तरीके से आगे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आपके अधिकारों को कुचल देगी। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार बनने के बाद करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, हजारों रोजगार खुलेंगे, देश की नौजवान किसानों को उनको स्वरोजगार मिलेंगे, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की बात कह डाली थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की दोगुना आय हो गई? अगर किसी किसान की आय दोगुना हो गई हो तो कृपया मुझे बता दें। सैकड़ों की जनसंख्या में खड़े हुए लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि मेरी आय दोगुना हो। कोई किसान रो रहा था मेरे खेत की फसल चढ़ गई है, तो कोई किसान कह रहा था मुझे रात की ड्यूटी फ्री मिल गई है। कोई कुछ कह रहा था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अखिलेश यादव पर जमकर के प्रहार कर विपक्ष की चाल को भांप गई है। इसलिए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी और चोटी से जोर लगाए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, और यहां तक कि सरकार के हर पहलुओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए अभी से अपने मंत्रियों को लेकर के सरकारी आलम तक लगा दिया है। अब हम बात करेंगे, इस वक्त चुनाव आ गया है और चुनाव में पक्ष और विपक्ष जम करके प्रहार कर रहे हैं। मीडिया दोनों की बात कहने को तैयार है, मगर मीडिया की बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने कसम क्यों खाई। अखिलेश यादव को लगने लगा कि जिस तरीके से ये लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सरकारी योजनाओं को, सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है, इससे लग रहा है कि लोकतंत्र का खतरा महसूस हो रहा है। सरकारी जितनी संस्थाएं हैं धीरे धीरे बिकते जा रहे हैं। प्राइवेट के हाथों में जाने के बाद हमारे युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के आने वाले भविष्य को हम क्या जवाब देंगे? इससे उन्हें लगने लगा कि खतरा है। उन्होंने किसान भाइयों से कहा, क्या आपकी आय गुना दो गुना हो गई है? क्या आपको कोई वृद्ध मुआवजा मिल रहा है? क्या युवाओं आपकी आय दोगुना हुई है? क्या आपको कोई रोजगार मिल गया है? अखिलेश यादव ने जोश में आते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने विदेशियों और कितने राज्यों के लोगों को बुलाया गया, और सरकार झूठे आंकड़े दिखा करके नई नई बात कहती रही कि आज इतने लाख, इतने रोजगार सृजन किए गए, इतने करोड़ों का निवेश किया गया, इतनी फैक्ट्रियां बन गई हैं,
इतना ये हो गया, इतना वो हो गया। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी आपके क्षेत्र में फैक्ट्री बनी है? आपके क्षेत्र का कोई युवा नौकरी पाया है? जनता ने हाथ हिला के कहा कि नहीं बाबू। तो क्या फिर आपको और आने वाले समय में चाहते हो कि किसान भुखमरी के कंगाल में चला जाए, 5 किलो अनाज पर बिक जाए? क्या आप चाहते हैं कि देश का युवा देश की सेवा करे, कंपनियां ना बिकें और हमारे कर्मचारी बंधु उसमें मिल करके काम करें, जिससे देश और राष्ट्र का विकास हो सके? उन्होंने युवाओं को भी ललकारते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, युवाओं को भी उनके उम्र और उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें भी स्वरोजगार मिलना चाहिए। ये सरकार का पूर्ण दायित्व है, परंतु विपक्ष ये कुछ नहीं कर रहा है, केवल जातवाद की राजनीति करके अपनी स्वार्थ की रोटी सेक रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आप राजनीति से उठ करके देखिए, क्या आपका विकास हुआ है? क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है? आपको बताते चले, आज रोडों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को निकलना मुश्किल है, किसान 24 घंटे खेत की रखवाली कर रहे हैं, किसान सुख की नींद नहीं सो पा रहा है, बेरोजगार डिग्री पास प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं और यहां तक कि कभी कभी बेचारे रिक्शे चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रहे, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो निश्चित से, कसम से, ये संविधान बदल देखना। अब है अखिलेश यादव की बात को कितना जनता गंभीरता से लिया है, ये तो वक्त बताएगा कितना भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से ले रही है। ये भी उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ से कहा कि सीएम साहब कह रहे थे देश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, आज भी खुलेआम मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस पर अंकुश खत्म हो गया है, रोडों पर बीच चौराहों पर जमकर धुनाई कर रहे हैं। इसलिए मैं अगर आप न्यायप्रिय सरकार चाहते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए, संविधान की रक्षा कीजिए, संविधान को बचाए रखें, अन्यथा ये संविधान को बेच देंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे और भाई का खून बहाने का काम करेंगे, फूट डोलो राज करो की राजनीति करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें, विपक्ष की चालबाजी में ना आए, अन्यथा एक कसम से संविधान बदल दे। देखना अब है क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता इनकी बातों पर कितना ध्यान देती है, ये तो वक्त बताएगा, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। जय हिंद, जय भारत।